किसी शब्द के अंत में अगर कोई दूसरा लेटर या एक से अधिक लेटर आकर तय हो जाए, फिक्स हो जाए, उसे हम सफिक्स कहते हैं। और शब्द के पहले जुड़ जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं। उसी को तो एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, काइंड से अनकाइंड और काइंडली। समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेरी गुड। बेटा ग्रामर का चैप्टर होता है टेंस। टेंस आप लोग जानते हैं? वॉइस आप लोग जानते हैं? नरेशन आप लोग जानते हैं? साहिल जानते हैं ना नरेशन? आर्टिकल जानते हैं? जानते हैं ना? ग्रामर का चैप्टर होता है डिग्री, जानते हैं ना? ETC बहुत सारे जो है चैप्टर है ग्रामर का। समझ में आ रही है? जैसे टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, डिग्री हो गया, बहुत सारे चैप्टर है। उसी तरह से जो है ग्रामर में एक चैप्टर होता है मॉर्फीम। क्या होता है? मॉर्फीम। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ओके, एक ऑनलाइन का बच्चा पूछा है जिसका नाम है अनिल फ्रॉम झारखंड कि सर मॉर्फीम किसे कहते हैं। ओके, अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चैप्टर पर जो है आप लेक्चर सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर पर आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। आप लोग भी बेटा ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, जो मन करे आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी ट्रांसलेशन पूछ सकते हो, ग्रामर पूछ सकते हो, मैं क्लास में क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत? तो मॉर्फीम आप लोग नहीं जानते हैं? पक्का? तो पढ़े हम लोग मॉर्फीम? चलो बेटा, यानी कि चैप्टर क्या हो गया साहिल? मॉर्फीम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि मॉर्फीम क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फीम? तो याद रखना है कि मॉर्फीम शब्दों का वह भाग है, शब्दों का वह हिस्सा है जो किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देता है, अर्थ को बदल देता है। उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए कि मॉर्फीम जो है शब्दों का वह हिस्सा है, शब्दों का वह भाग है, वर्ड का वह पार्ट है जो किसी शब्द में, किसी वर्ड में अंत में जुड़ जाए और चाहे पहले जुड़ जाए और उसके अर्थ में बदलाव ला दे, परिवर्तन ला दे, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बेटा, एक वर्ड से जो है क्लियर हो जाएगा बेटा, स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान देना है। जैसे मान लो जो है बेटा कोई वर्ड हो गया काइंड। ठीक है बेटा, तो काइंड मतलब क्या होता है साहिल? काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। क्लियर हो गया? काइंड का मतलब क्या हुआ? दयालु। और यहां मॉर्फीम का मैंने अर्थ क्या बताया था कि शब्द के पहले या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा। समझ में आ रही है? तो यहां पर जो है ध्यान देना है। अब यहां पर मान लो कि काइंड है, तो काइंड में जो है पहले जोड़ दीजिए ऑन काइंड। तो याद रखना, काइंड मतलब दयालु और इसके पहले जुड़ गया अनकाइंड। अब इसका मतलब होता है निर्दयी, बेवफा। समझ में आ रही है? और उसी तरह से बेटा अगला वर्ड अगर हम बना दें यहां पर, क्या करके साहिल? हाँ, काइंड हो गया, इसमें ly जोड़ दो तो काइंडली। देख रहे ना, ly जोड़ गया तो काइंडली मतलब कृपया करके, अर्थ में परिवर्तन हो गया।
जैसे अनकाइंड मतलब क्या हुआ? निर्दयी। क्या हुआ? निर्दयी। और काइंडली मतलब कृपया करके, मेहरबानी करके, उर्दू में नहीं बोलते हैं मेहरबानी करके। सिर्फ काइंडली था तो क्या हो रहा था? सॉरी, सिर्फ काइंड था तो दयालु। तो उसके पहले जुड़ गया यूएन, अर्थ में परिवर्तन ला दिया, और यहां पर एल वाई जुड़ गया अंत में, तो अर्थ में परिवर्तन ला दिया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो इसको डिलीट कर दें। वेरी गुड। अब थोड़ा सा सवाल उठता है बेटा कि जो शब्द के पहले जुड़े उसको क्या कहते हैं, और जो शब्द के बाद जुड़े उसको क्या कहते हैं? राइट? कोई दिक्कत? क्योंकि कहीं कहीं मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज में रहेंगे। तो जब वर्ड के पहले जुड़ जाएगा उसको कहेंगे प्रीफिक्स, और जो वर्ड के अंत में जुड़ेगा उसे, वेरी गुड। इस शब्द का अर्थ भी जान लो बेटा। प्री माने पहले, प्री माने पहले, अब फिक्स माने तय हो जाना। न कहते कि शादी फिक्स हो गया है, एग्जाम का डेट फिक्स हो गया है, माने तय हो गया है। राइट? तो फिक्स मतलब तय होना या तय हो जाना। चलो बेटा, सारा सही बोल रही हो। और यहां पर देखो, सफ माने होता है बाद में। क्या होता है बेटा? बाद में। आप फिक्स माने तय होना। राइट? तो किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में अगर कोई दूसरा लेटर या एक से अधिक लेटर आकर तय हो जाए, फिक्स हो जाए, उसे हम सफिक्स कहते हैं। और शब्द के पहले जुड़ जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं। उसी को तो एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, काइंड से अनकाइंड और काइंडली। समझ में आ रही है? तो इसमें मान लीजिए कोई वर्ड हो जाएगा ऐसे, देखो जैसे बैड हो गया तो हो जाएगा बैडली। तो बैड क्या है बेटा? बैड माने होता है बुरा, आप बैडली माने बुरी तरह से। जैसे कहेंगे ही इज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट, शी वॉज इंजर्ड बैडली, या शी वॉज बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। समझ में आ रही है ना? कहेंगे इन द एक्सीडेंट ऑफ बस एंड ट्रेन मेनी पीपल आर बैडली इंजर्ड एंड द इंजर्ड आर रेफर्ड फॉर द बेटर ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स एंड पटना पीएमसीएच। समझ में आ रही है? सम आर रेफर्ड टू पटना पीएमसीएच फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड सम आर रेफर्ड टू एम्स दिल्ली फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। समझ में आ रही है? तो बैड से क्या बना? बैडली। तो एल वाई लोग जुड़ गया तो क्या हो गया? ये सफिक्स हो गया। समझ में आ रही है? है? उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ आप लोग, कोई वर्ड याद आ रहा है? अनहैप्पी नहीं होगा। हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी माने ना खुश। तो यूएन जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। पॉसिबल में इम्पॉसिबल। जैसे पॉसिबल माने क्या होता है? ये हो गया पॉसिबल। पॉसिबल माने संभव। अब इसमें जोड़ दो क्या बेटा? इम्पॉसिबल। हाँ, तो इसमें क्या जुड़ गया बेटा? इम जुड़ गया ना। तो शब्द के पहले आई एम जुड़ गया तो प्रीफिक्स हो गया। अर्थ में बदलाव भी ला दिया कि पॉसिबल माने होता है संभव और इम्पॉसिबल माने असंभव। समझ में आ रही है? तो शब्द के पहले कुछ जुड़ जाए, अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और शब्द के अंत में जुड़कर बदलाव ला दे, अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे सफिक्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यदि कोई आपसे पूछता है बेटा कोई एग्जाम्पल देकर, जैसे मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं, जैसे रीड में हमने जोड़ दिया आईएनजी, ठीक है? और मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे कि रीड क्या है? एक वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा वर्ब है? हाँ, एक्शन वर्ब है। तो आईएनजी क्या है बताएंगे आप लोग?
अरे अभी तो पढ़ा रहे थे, क्या है? सफिक्स, क्योंकि अंत में जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है? अंत में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? सफिक्स हो गया। वेरी सिंपल। रीड एक्शन वर्ब है तो आईएनजी क्या है? सफिक्स है। समझ आ रही है सबको? मारिया, माही, तो जरा सोचिए कि जब एलकेजी या यूकेजी 1 के बच्चों को समझ में आ जा रहा है तो बड़े बच्चों को नहीं आएगा? आएगा ना समझ में? इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि हम तो कम पढ़े लिखे लोगों को भी इंग्लिश स्पोकन सिखा देते हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, है ना? हम कम पढ़े लिखे लोगों को स्पोकन सिखा देते हैं। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्यों नहीं सीखिएगा? सिखाएंगे ना? तो वर्ड मीनिंग पर कमांड कीजिए। ग्रामर को तो हम चुटकी में सिखाते हैं, देख रहे हैं ना? ये ग्रामर के साथ खेलते हैं, वर्ड के साथ खेलते हैं, स्पोकन के साथ खेलते हैं। आप लोग भी खेलना चाहते हैं? चाहते हैं ना? वेरी गुड। अब मैं खेल क्यों पाता हूं? क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं। बहुत सारा किताब मैं लिखी, ये मैंने लिखी, किट है स्पोकन का, ये भी मैंने लिखी, और इसको भी मैंने ही लिखी। समझ में आ रही है? और ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसमें 5 किताब है, ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा? तो अब शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है। तैयार हैं आप लोग? और घड़ी इशारा कर रही है, अब हम लोग ब्रेक लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.